Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to math guru many congratulations to grade 11 students। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आपने ओवरकम कर लिया है। एक बहुत बड़ी टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग के पेपर भी जो है वो बहुत अच्छे हुए हैं और आपका पेपर भी जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जब P1 हुआ था तो P1 का डिफिकल्टी लेवल बहुत कम था, बहुत इजी पेपर था वो। लेकिन ये है कि जब P2 के बारे में पूछा गया तो P2 प्रिडिक्शन के मुताबिक जो था वो मुश्किल आना था। लेकिन पेपर वॉज वेरी बैलेंस्ड। शुरू के कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत आसान थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के थे और वो बिल्कुल स्टार्ट में थे। तो बच्चों ने का जो स्टार्ट हुआ ना वो बहुत पॉजिटिव हुआ। तो वो शुरू में ही उनमें जो है वो फुल ऑफ एनर्जी थे वो। तो आसान क्वेश्चन जो थे वो शुरू में थे, तो उनका पेपर बहुत अच्छा हो गया। तो एक कहते हैं ना पॉजिटिव जो है वो बिल्डअप बना, जिसकी वजह से जो है ना वो फिर आखिर के मुश्किल सवाल भी काफ़ी सारे बच्चों ने जो है ना वो बड़ी आसानी से कर लिए। ऑल्दो आखिर के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, ट्रिकी थे और एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में जो है ना फिर सही कॉन्सेप्ट यूज़ करना सही टाइम पे वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो कुछ बच्चे परेशान भी थे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग की मेहनत का भरपूर सिला आपको देंगे और आपके जो ग्रेड्स हैं वो इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आमीन। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, आपके पेपर का ही है मेरे ख्याल से, मीन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो नहीं है, एक कटिंग है मेरे पास, उससे उसको यूज़ करके मैं जो है ना इसका सोल्यूशन मैंने सॉल्व तो कर लिया है इसको। जल्दी से मैं जो है ना इसको डिस्कस कर लेता हूँ तुम लोग के साथ। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, इक्वेशन बनानी थी और दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था। अब वो कितने स्टूडेंट्स थे, वो के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उसने हमें क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई हुई थी, बस वेरिएबल बता दिया कि भाई के स्टूडेंट्स हैं। उनका जो मीन वेट था वो आ रहा था 56.8 kg। ये मीन वेट है के स्टूडेंट्स का। अब हुआ ये कि एक और बच्चा जो है वो बड़ा, और उस बच्चे का जो वेट था वो था 52 kg। अब जो मीन हो गया, मतलब के स्टूडेंट्स आपके पास पहले से थे, अब उसमें एक और ऐड हो गया, अब हो गया k+1। उस बच्चे का जो वेट था वो था 52 kg। अब आपका मीन जो है ना, जो पहले 56.8 kg था वो अब डिक्रीज हो गया 56.5 kg हो गया। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये बताओ कि कितने स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, चूंकि मुझे यहाँ मीन का वर्ड नजर आया दोनों कंडीशंस में। असल में मेरे पास क्वेश्चन में दो कंडीशन है, एक तो के स्टूडेंट्स की है और एक k+1 स्टूडेंट्स की है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों कंडीशंस की ना इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मुझे यहाँ मीन का वर्ड नजर आया तो मैं मीन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मीन किसके बराबर होता है, मीन इज इक्वल्स टू सम अपॉन द नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। जितना डाटा आपके पास होता है आप उनको ऐड करते हो, जो आंसर आता है न्यूमरेटर में लिखते हो और डिनोमिनेटर में उनको काउंट करके उनका नंबर लिख देते हो, डिवाइड करते हो, मीन आ जाता है। अब चूंकि ये मीन दिया हुआ है 56.8 kg, तो मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को यूज किया और अपनी पहली इक्वेशन बनाई। मीन की जगह पे मीन लिखा, मीन था 56.8 kg, तो मैंने मीन की जगह पे 56.8 kg लिखा, इज इक्वल्स टू सम सम। अब मुझे सम नहीं पता, क्यों, क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जब क्वांटिटी नहीं है तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, जब ऐड नहीं करूंगा तो सम नहीं आएगा। तो सम लिख दिया सम की जगह पे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा कितना है मेरे पास, उसने मुझे बोला था के स्टूडेंट्स है, तो मैंने के लिख दिया। यहाँ से मैंने सम को जो है ना वो सब्जेक्ट बना लिया, तो मैंने सम इज इक्वल टू 56.8 के कर लिया। ये के यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 56.8 के, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, सम को मैंने सब्जेक्ट क्यों बनाया है, ये मैं तुम्हें जब सेकंड इक्वेशन जब बनाऊंगा ना तब बताऊंगा कि मैंने सम को क्यों बनाया है। आप के को भी बना सकते थे, बिल्कुल आप के को भी सब्जेक्ट बना सकते थे, लेकिन सम को सब्जेक्ट बनाने से ना सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, ये तो मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं अपनी दूसरी जो जो सिचुएशन है मेरी, जो उसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। अब वो कह रहा है कि भाई इस के स्टूडेंट्स में एक और ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, k+1। उस बच्चे का वेट है 52 kg। तो अब मुझे के स्टूडेंट्स का सम नहीं पता, लेकिन मुझे जो एडिशनल बच्चा आया है ना, जो एक ऐड हुआ है, उसका वेट पता है। तो अब मैंने दोबारा फॉर्मूला यूज किया, मीन कितना है, मीन अब हो गया 56.5, तो मीन की जगह पे मैंने लिखा 56.5 इक्वल्स टू सम। मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे नहीं पता के जो स्टूडेंट्स हैं, जो के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल वेट मुझे नहीं पता, तो मैं सम तो नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन ये जो एक बच्चा ऐड हुआ है इसका मुझे वेट पता है 52 kg, तो मैंने लिखा सम प्लस 52। ये सम उन के स्टूडेंट्स का है जो मेरे पास इंडिविजुअल डाटा नहीं है, तो मैंने उसकी जगह पे सम ही लिखा।
प्लस ये जो ऐड हुआ है बच्चा, इसका वेट मुझे पता है तो मैंने 52 लिखा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। अब कितना हो गया, अब के नहीं है डाटा, अब है के प्लस वन, क्योंकि एक बच्चा और ऐड हुआ है, तो यहाँ मैंने डिनोमिनेटर में के प्लस वन लिख दिया। अब दोबारा मैंने यहाँ से सम को सब्जेक्ट बना लिया, तो उसके लिए क्या किया, के प्लस वन यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो सम इज इक्वल्स टू 56.5 यहाँ पहले से था, के से आके मल्टीप्लाई हो गया तो ब्रैकेट में आ गया, और ये जो प्लस वो था 52, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला गया, तो ये -52 हो गया। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस में से मैंने सम को सब्जेक्ट बना लिया है। अब मुझे ये चीज़ जो है वो पता चल गई कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ भी सम है, ठीक है, और वही सम यहाँ भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वेशन की इक्वल होती है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, तो 56.8 के इधर आ गया, इक्वल्स टू 56 पॉइंट के, सॉरी 56.5 को के से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 56.5 के, और फिर मैंने इसको प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 56.5 -52 एज इट इज आ गया। ये के और के दोनों लाइक वो हैं, वेरिएबल्स लाइक टर्म्स हैं, तो मैंने क्या किया, इनको शिफ्ट किया एक जगह पे, ये पॉजिटिव का था, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 56.8 के -56.5 के इक्वल्स टू, ये 56.5 में से मैंने 52 को माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 4.5। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.3 के की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ये 0.3 यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब 4.5 डिवाइडेड बाय 0.3 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 15 स्टूडेंट्स थे जिनका जो मीन आ रहा था वो आ रहा था 56.8 kg, उसके बाद एक और ऐड हो गया तो 16 हो गए, और मीन डिक्रीज हो गए 56.5 हो गया।